बारे बार बन दान करूं सद्गुरु देव हमार इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सौबारनियोर गुरुजी यह सौबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे हो जन आय गुरुजी सुध लीजे हो जन आय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों जो यह देश है यह देश जो है काल का है। कल यहाँ रहना होगा या नहीं है पता नहीं है। आज रहो कल नहीं रहो आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान जीवायंध क्यों भूलहू भजले पुरुष पुराण आज रहो कल नहीं रहो क्या जीवन परमान जीवायंध क्यों भूलहू भजली पुरुष पुराण। हंसा और हंसनी देखो सद्गुरु मिलना नहीं है और मिलना कठिन भी नहीं है वह तो आप ही के पास में है। परमेश्वर जीव साथ है परमेश्वर जीव साथ है अमित काल गई बीत परमेश्वर जीव
साथ है। अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सद्गुरु महप्रीत। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु जी आप ही के पास में है। वो प्रभु जी आपसे अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि वो विभु सत्ता है। विभु का मतलब होता है हर जगह में, कण कण जो है व्यापक है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्व महान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। सो सद्गुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। तो ये हंसा और हंसनी वह जो है आप ही के पास में है, कभी आपसे अलग नहीं हुआ है। लेकिन वह प्राप्त कैसे होगा? अब अभी आप भजन गाते हैं, कब होई है पिया से मिलन वाह रामा। रंगा महल अति दूर। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? जगत रूप सुरति भई, जगत रूप सुरति भई। ताति दूर जनाय। ये हंसा और हंसनी स्वामी जी ने क्या कहा है? जगत रूप सुरति भई, ताते दूर जनाय। कहे सदा फल पास है, निस दिन सुर तीर काय। ये हंसा और हंसनी जो सुरति है वह आत्मा की चेतन किरण है। वो देखो, आत्मा का दो हाथ होता है। एक जड़ हाथ, जड़ हाथ आप जानते ही हो, हाथ है, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये सब उसका जड़ करण है जो है। और चेतन करण जो है सुरति है। तो जो आपका जो चेतन करण है वो प्रभु जी ही चेतन करण से ही मिलता है। जड़ करण से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। जड़ करण से ही हम लोग पूजा पाठ करते हैं, जो फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और भगवान का जो आगे हम लोग सिर झुकाते हैं, यह सब जड़ पूजा है। चेतन पूजा जो है वह सूरज से होती है। आप जो है भेद को समझो। सदगुरु जो है पूरे विश्व में, पूरे भूमंडल में हर जगह व्यापक है। वो प्रभु का मतलब, गुरु का मतलब, सदगुरु का मतलब होता है ईश्वर जो है। जो ईश्वर और प्रभु में कोई अंतर नहीं है।
जब वह ईश्वर जो है इसी धरती पर आकर के और जग जीवों को उनका ज्ञान सुनाता है, प्रभु का महिमा का गुणगान करता है, उससे मिलने का युक्ति बताता है, और जितने जीव है इस संसार में भूला हुआ है उसको बोध कराता है, और हर युग में आता है, वही जो है सदगुरु कहलाता है। अहिंसा और हंसनी उसी सदगुरु की कमलवत चरणों में मान रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। जो है कल मंगलवार भी था और भगवान शिव जी का जो है शिवरात्रि का भी प्रोग्राम था। अब जो है मंदिर में जाने पर वही हनुमान चालीसा दे दी जाती है, और सब जो होता है संसार का वो होता है। अहिंसा और हंसनी जो जो हनुमान चालीसा का जो पहला ही दोहा जो कहा जाता है, श्री गुरु चारण सरोजा राजा निज माना मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। श्री गुरु चारण सरोजा राजा निज मान मुकर सुधार बरणे रघुबर विमल जसा जो दायक फल चार। अहिंसा और हंसनी यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा जो लिखने वाले हैं वह पहले ही गुरु की महिमा गाते हैं। सर्वप्रथम जो है हनुमान चालीसा लिखने के पहले ही जो है गुरु की महिमा गाते हैं। उस सदगुरु को श्री गुरु कहते हैं। स्वामी जी ने उनको सदगुरु कहा है, और यहाँ पर जो है हनुमान चालीसा में उनको श्री गुरु कहा गया है। अब जो है फिर से एक बार इसको और समझ लो। आप जो है स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं, चारों फल गुरु चारण में, चारों फल गुरु चारण में, चाहय अमित फल पाय, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी चारों फल भी सद्गुरु के चरण में है, और चाहो तो अमित फल प्राप्त होगा। अरे यह स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है ये। चारों फल गुरु चारण में, चाहय अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे सर्वठाम जस आय। अहिंसा और हंसनी आप इस दोहे को एकदम बहुत ही ध्यान से समझो। आप जो है हनुमान चालीसा यही कहती है,
श्री गुरु चारण सरोजा राजा, निज मानम कर सुधार। बरणे रघुबर बिमल जसा, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका यश जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। और स्वामी जी भी वही कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहय अमित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जस आय। ये हंसा और हंसनी। अब जो है हनुमान चालीसा थोड़ा लंबी है, लेकिन अब आप यहाँ पे यहीं पर छोड़ो। आप जो है अब रामायण में चलो। जो है श्री गुरु न कामनी गणैव ज्योति, श्री गुरु न कामनी गणैव ज्योति। सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलन मोह तम सुप्रकाशु। बड़े भाग्य उर आवसु जासु। श्री गुरु न कमनी गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। ये हंसा और हंसनी। जो श्री गुरु है, तो जो है रामायण यही कहती है, श्री गुरु के नखों में, श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति। उसमें नखों में जो है मणि जैसा प्रकाश है। ये श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। उसको सुमिरन करने से हृदय के अंदर में दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है। ये रामायण यही कह रही है, श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवसु जासु। दलन मोह तम सुप्रकाशु। उसके नखों में मणि जैसा प्रकाश है। और जो है वह मोह अंधकार को दल देता है, नाश कर देता है, समाप्त कर देता है। जो अंधकार को जब समाप्त करेगा तभी तो प्राप्ति होगी। ये हंसा और हंसनी। आप अंधेरे में हो तो क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वही सद्गुरु का ज्ञान जब हृदय में प्रकाशित कर देता है तो सब दिखने लगता है। वही तो जो है रामायण वही कह रही है। वह जो है बहुत भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह प्रकाश उदय होता है। बड़े भाग्य उर
आवसु जासु। दलना मोहतम सोसु प्रकाशु, बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। तो वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह प्रकाश आता है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु की सौमीरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, चार पलवी मिलता है। एहसा और आप भेद बुझिए। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, शुद्ध हो यह स्वयं, आत्मयंतः करण में, चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। एहंसा और हंसनी। मोक्ष का मतलब समझो, अर्थ तो आप समझते ही हो। आप जो है जैसे ही जो है गुरु का सुमिरन भजन करने लगते हो, आपका घर में परिवार में अर्थ उसी दिन से वह बढ़ने लगता है। आप करके देखिए ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। स्वामी जी यही कह रहे हैं, प्रभु की सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म यरु काम है, मोक्ष महापद पाय। एहसा और हंसनी। जैसे ही जो ही आप प्रभु का सुमिरन शुरू कर देते हो, आपका घर जो है धन धान्य से पूर्ण होने लगता है। आप इसको करो तो सही। इसमें क्या लगता है आप बताओ? प्रभु का सुमिरन करने में क्या लगता है? अरे सुबह जल्दी उठा करो, 5 बजे के आसपास उठ जाया करो, और जो है थोड़ा गुनगुना पानी पी करके शौच से निवृत्त हो जाओ, और हाथ मुंह धो करके थोड़ा गुरु का सुमिरन करो ना। सुमिरन कैसे करोगे? सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पाट खोली करा, सुमिरा पुरुष विधि। एहसा और हंसनी। स्वामी जी ने स्वर वेद में क्या लिखा है? सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिरा पुरुष विधि। एहसा और हंसनी। सदगुरु का शरीर नहीं है। सदगुरु जो है एक सत्ता है, व्यापक सत्ता है, वह विभु सत्ता है, उसका शरीर नहीं है। सुमिरन सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिरा पुरुष
सविदी। हिंसा और हंसनी, बाहर का पट क्या है? जो 9 द्वार है उनको बंद कर दो और फिर सुमिरन करो। जो है वही है, सुमिरा न सुरती सम्हारी करा, सुमिरा न सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिरा पुरु सविदी। ये हिंसा और हंसनी, इस भेद को एक बार फिर से समझो आप। जो है सुमिरा न सुरती सम्हारिए, बाहर की पट दी, अंतर की पट खोली करा, सुमिरा पुरु सविदी। ये हिंसा और हंसनी थोड़ा ये भारी हो गया। अब सीधे सीधे आ जाओ, स्वामी जी क्या कहते हैं? 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। ये हिंसा और हंसनी, आप फिर से इसको समझो। 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी 9 द्वार को बंद करने के लिए बोल रहे हैं, तो 7 द्वार तो आप बंद कर लोगे, लेकिन 2 द्वार को कैसे बंद करोगे? सांस की गति चल रही है, उसको कैसे बंद करोगे? आप ऐसे ही मत पढ़ा करो ना, स्वर वेद को पढ़ा करो, खूब थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ा करो। आप ऐसे ही पढ़ते चले जाते हो। कभी विचार किया स्वामी जी कह के आ रहे हैं 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आगरा पुरुष दरबार। हिंसा और हंसनी, 9 द्वार तो आप बंद कैसे कर पाओगे? 7 द्वार तो आप बंद कर लोगे। ये हिंसा और हंसनी बंद करना का मतलब उसमें कपड़ा नहीं ठूसना है, ऐसे ही बंद कर देना है। आप भेद बुझो। अब कान को कैसे बंद करोगे? तो वहां पर वो बंद करना अलग चीज है, वह तो विषय जोगियों का है। और जो है सब आंखें बंद कर लोगे, कान में चलो कान भी बंद कर लोगे, मुख भी बंद कर लेना है, लिंगुदा भी बंद ही है, और 2 और है, नाकों को कैसे बंद करोगे जहां से सांस की गति चल रही है? ये हिंसा और हंसनी, इसी को तो बंद करना है, तो कैसे बंद करोगे? प्रथमाया, उसका भी देखो ना, स्वामी जी साहब तो लिखे हैं आपको। जो है प्रथमायावस्था योग की,
मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीना मन लीना है, जागी सुरति सनाथ। ऐसा और हंसनी। देखो, आप स्वामी जी की दोहे को जो है ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो जो है, तभी मजा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। स्वामी जी कह के आ रहे हैं, नौ द्वारा को बंद कर, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। ऐसा और हंसनी। 9 द्वार में 2 द्वार तो बंद ही है, लिंग और गुदा। क्योंकि वह जब आपको जब जब शौच होता है तब वो खुलता है, और जब जो है पेशाब लगता है तब वो खुलता है। तो 2 द्वार तो लगभग बंद ही रहता है। और जो है 2 आंखें हैं, तो 2 आंखों को भी आप बंद कर लोगे, तो 2 इधर हो गया, 2 4 हो गया। कान को कैसे बंद करोगे? तो क्या करोगे, उसमें कपड़ा ठूसोगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा काम नहीं करना। और जो है 2 कान हो गया, और 2 लिंग गुदा हो गया, 2 आंखें हो गई, तो 7 तो हो गया ये। और मुख हो गया, मुख को भी चलो बंद कर लोगे। मुख से भी जाप अजपा नहीं करना है। स्वामी जी कबीर साहब क्या कहते हैं, जाप मरी अजी पामरी, अनहद भी मर जाय। सुरति समानी शब्द में, ताको काल नहीं खाय। हंसा और हंसनी। 2 रह गया, वो कौन सा रह गया? नाक रह गई दोनों। 9 द्वार तो आप जानती ही हो, 2 कान, 2 आंखें, लिंग और गुदा 6 हो गया, मुख 7, और 2 नासिका का जो छिद्र है। तो इसको कपड़ा से नहीं बंद करना, गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको बंद करने का तरीका है, वह योग से बंद करना है। स्वामी जी वही कहते हैं, 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष दरबार। ऐसा और हंसनी। बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने में गड़बड़ हो जाता है। आप ये बूझो ना, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो की बट बिनु नाव। ग्रंथ दीखनी जा बल करी, विघ्न हो यह दुख पाय। ऐसा और हंसनी। जो प्रश्न आया है उसी प्रश्न का उत्तर है ये। उन्होंने स्वरवेद तो पढ़ लिया और कह रहे हैं कि 9 द्वार भी बूझ गए वो। तो बोला कि जो है सब तो हम बंद कर ले रहे हैं, लेकिन नाक को कैसे बंद करेंगे? ऐसा और हंसनी। ये तो बंद करने से गड़बड़ गड़बड़ हो जा रहा है, मृत्यु हो जाएगी।
अहिंसा और हंसनी। इसीलिए कहा गया है, बिन गुरु कोई साधन नहीं, जो कीवट बिनु नाव, ग्रंथ दीखनी जा बाल करी, बिघ्न हो ये दुख पाय। अहिंसा और हंसनी। हमने तो कभी सोचा ही नहीं ये सब बातें जो है कि ऐसा भी होता है। हम भी दोहे को तो सुने थे, लेकिन इसको बंद करने का तरीका जो है तो वह तो योग है। वो स्वामी जी का योग तो यही न है। गुरु वेदान गुरु गाम्यसी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु ज्ञानमी, देह करहो निष्प्राण। अहिंसा और हंसनी। हंसी भी आती है और जो है ऐसे लोगों को भी जो है ये समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कुछ और कहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं, नाक को भी बंद कर दो, तो बंद कर दे तो मृत्यु हो जाएगी। वो तो जो है अहिंसा और हंसनी ऐसे नहीं बंद करना है। कान को आप बंद कर लोगे, कपड़ा ठूस लोगे, वो भी गड़बड़ है। स्वामी जी कहीं थोड़ा लिखे कि कपड़ा ठूस लेना और नाक में जो है उंगली लगा कर बंद कर लेना। ऐसा स्वामी जी तो कहीं लिखे नहीं है। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं। और हंसी भी आती है ऐसे प्रश्नों से। इसीलिए स्वामी जी ने यही लिखा है। क्या लिखा है? स्वामी जी ने लिखा है, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो की वट बिनु नाव, ग्रंथ दीखनी जा बाल करी, बिघ्न हो ये दुख पाय। अहिंसा और हंसनी। यह सब हाथ से और कपड़ा से नहीं ठूस करके बंद करना है। ऐसा गलती काम नहीं करना है जो है। स्वामी जी लिखे ही नहीं ऐसे जो है। तो इसीलिए गुरु करना होता है और सदगुरु करना होता है। सदगुरु की पहचान होती है। अहिंसा और हंसनी। आप ही बताओ, इन 9 द्वार को कैसे बंद करोगे? वही स्वामी जी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से आप सुनो जो है। स्वामी जी कह रहे हैं, प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। आगे क्या कहते हैं? अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बने, मिल सुख सिंधु द्वार। अहिंसा और हंसनी। सांस की गति को ऐसे नहीं बंद करना है। अरे वह जुक्ति है, ऐसा गड़बड़ नहीं करना। ऐसे प्रश्न जो आते हैं, आदमी कभी कभी जो है अरे घबरा जाता है। स्वामी जी कहाँ लिखे ऐसा जो है? स्वामी जी लिख रहे हैं, 9 द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार, खिड़की का 10 खुली, आग्रह पुरुष
दरबार। इहसा और हंसनी। उनका कहना है कि हम 7 को तो बंद कर ले रहे हैं, लेकिन दो बंद नहीं हो रहा है। इहसा और हंसनी, दो ऐसे नहीं बंद होगा। ऐसे बंद करोगे तो मृत्यु हो जाएगी। ऐसा गलत काम नहीं करना। उसका उपाय क्या है? तो स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। इहसा और हंसनी। और एक जो है और भी भजन आप जानती हो, कान न रूधू आंख न मूंदू, और जो है हंसी हंसी प्रियतम नैन न देखूं। इहसा और हंसनी। तो आप जब जो है शांति पूर्वक जो है, जैसे जैसे मन स्थिर होगा, वैसे वैसे सांस की गति अपने आप कम हो जाएगी। आप भेद बूझो ना। जैसे जैसे प्राण की गति जो है मन स्थिर होगा, वैसे वैसे सांस की गति खत्म होती चली जाएगी। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सवार। इहसा और हंसनी। देखो, जैसे जैसे मन आपका स्थिर होगा, वैसे वैसे सांस की गति भी कम होती जाएगी। और जैसे ही मन जो है मरा, वैसे ही सांस की गति भी बंद हो जाएगी। यह कला है। सद्गुरु की कला तो यही है, सांस की गति को जो है बंद कर देना है। ऐसे नहीं बंद होगा वो। अरे गुरु विधान से, गुरु विधान गुरु गाम्यमी, आस्ते चाक्ररुध प्रार, मन मार गुरु गाम्यमी, देह करहो निष्प्राण। इहसा और हंसनी। कैसे मरेगा? तो स्वामी जी क्या कहे हैं, कबीर साहब क्या कहे हैं? मैं कासे कहूँ को सोनी, को पति आय, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। इहसा और हंसनी। ये मैंने नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही है। और ये जो है बीजक भाष्य में स्वामी जी ने इसका जो है भावार्थ किया है, इसका अर्थ बताया है। मैं कासे कहूँ को सोनी, को पति आय, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूलैक फूला, तर भई डार ऊपर भई मूला, ज्योतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूलैक होय। फूल भाला फूलाला, मलिनी भाला गाथला
फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। फूल भाला फूलला मलिनी गाथल। फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहल लुभाई। पंडित जन फूल रहल लुभाई। ऐसा और हंसनी। देखो, जैसे जैसे गुरुधार में चढ़ते हो वैसे वैसे मन की गति कम होने लगती है। आप साधना में करके आप देख लो, जब आप साधन में बैठते हो तो मन आपका बेचैन हो जाता है, क्योंकि यह भागना चाहता है। अरे काल है ये, यही तो आपको जो है अनेक जन्मों से यही तो भरमाया हुआ है। ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पूरा यही तो आपको बवंडर शुरू करता है। और कबीर साहब कहते हैं, अवधू बेगमदी सहमारा। अवधू बेगमदी सहमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद वस्यदी सहमारा। अवधू बेगमदी सहमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगमदी सहमारा। अवधू बेगमदी सहमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद बस्यदी सहमारा। अवधू बेगमदी सहमारा। ऐसा और हंसनी। जो तुम आई सूक्ष्म होय कर, ताजो नहीं की भारा। अवधू ताजो नहीं की भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरी जाओ पारा। अवधू बेगमदी सहमारा। ऐसा और हंसनी। मन के भार को नहीं लेना, यह तो बहुत बताएगा आपको। ऐसा कर लो, वैसा आप सारे करोगे आप जो है तो कैसे चल पाओगे। मन की चाल में नहीं चलना, मन को मारना है हमें, मन को विलीन करना है। और जैसे ही मन विलीन होते जाएगा, सांस की गति भी कम होती चली जाएगी। आपको नाक में उंगली डाल करके बंद नहीं करना है, गड़बड़ काम नहीं करना है। अरे आप गुरु के देश में चलने से सांस की गति ऐसे ही कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाएगी, और कम और कम और कम और कम, अपने आप ही कम होते होते एकदम ऐसी हो जाएगी। देखो, कम नहीं होता वो जो है, सांस की गति सूक्ष्म हो जाती है, अति सूक्ष्म हो जाती है। सांस की गति चलती रहती है। वो ऐसा नहीं सोचना कि उसको बंद कर दिया तो बंद हो जाएगा। ऐसा और हंसनी, ऐसा गलत काम नहीं करना है जो है। नाक आपका खुली रहेगी,
लेकिन फिर भी उसमें सांस की गति कम हो जाएगी, और कम और कम और कम, और मन मर जाएगा, मतलब शरीर का शुद्धि खत्म। जो आप स्वामी जी लिखते हैं, जो शरीर में चेतना है, मन के ही कारण है, और मन को ऐसे आप नहीं रोक पाओगी, वह तो सदगुरु देश में मरता है। फूलवा के संगता भंवर मरी जाए। तो एक नौवा कमल है ये जो है, आष्टा का माला माँ का रांदमी, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। यह सा और हंसनी। और एक और भजन आती है, आप जानते ही हो, फूले का फूलेला बलम जिरौवदी स्वामी, ऊ फूल नीर खिली सुरती मलिनिया, एक दिन मन मोरा वाही में समईले, देख ले प्रभु जी की धाम हो। ये हंसनी, मन जो है उसी में समा जाता है, उसी में खत्म हो जाता है, उसको हाथ से नहीं रोका जाता। ऐसा गड़बड़ काम नहीं करना है जो है, यह योग द्वारा होगा। ये प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागी सुरति सनात। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार, सुरति दिव्यानी रति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। यह सा और हंसनी, आज आप भेद बूझी जाओ। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी। देखो, आप तो सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप तो बूझती ही हो। बस थोड़ा सा ध्यान देने से काम बन जाएगा आपका। यह सा और हंसनी, आप भेद बूझो ना। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का नाम, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसनी। दो देखो, जो सुख है, जो सुख, सुख सिंधु का मुख कहाँ, सुख मतलब आनंद हो गया। सुख जो है उसका, सुख सिंधु मतलब सागर जो है, वो आनंद का सागर है। वो उसका मुख कहाँ है, कहाँ मिलेगा वो? तो सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम। और पंचतीर्थ का धाम कहाँ पर है? सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ का धाम, कौन सद्य में नित्य है। कौन घर, चेतन घर है वो?
अरे ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी की हृदय की चेतन बड़ी है ये दोहा नहीं है ये ऋषि मंत्र है ये। आप इसको याद कर लो। ये है कौन वाला दोहा है? सुख सिंधु का मुख कहा, पंचती थकना, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ऐसा और हंसरी स्वामी जी तो स्वामी जी है, कहाँ कहाँ से शब्द ले आ लिया करके ये दोहा बनाए हैं। आप भेद पूछो ना, आपकी गुरु जो है, अरे ऐसा सदगुरु जो है, सदगुरु तो सदगुरु ही होता है, दूसरा ऐसा होगा ही नहीं। स्वामी जी लिखते कहाँ है, आप ध्यान तो दो क्या कह रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहा, आप ही तो सदगुरु के हंस हंसरी हो, आप ही बताना है, अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हंसरी हो, आप तो बूझना ही चाहिए। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कहना। पंच तीर्थ वहां वाला नहीं है। कहाँ जाते हो आप? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और कहाँ कहाँ जाते हो तीर्थ, वो वाला नहीं है ये। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कहना, कौन सद्य में नित्य है। कौन चेतन घर है? वह घर नित्य है, नाश नहीं होता। आपका घर नाश हो जाता है। देखो आप चूना पालिश कर देते हो, थोड़ा चमक जाता है, और साल भर 2 साल के बाद फिर गंदा हो जाता है। और यह शरीर भी जो है, जब युवा अवस्था में होता है, हर जीव का, कोई भी जीव ले लो, जब वह जो है युवा अवस्था में होता है तो बड़ा सुंदर लगता है। सभी के लिए, सभी जीव के लिए बोल रहा हूं, पशु है, पक्षी है, प्राणी है, जो है गाय है, बैल है, भैंस है, बकरा है, बकरी है, जब वो जुआ अवस्था में होता है तो एकदम क्या बोलेंगे, एकदम बड़ा अति सुंदर लगता है। और वही जब बुढ़ापा होने लगता है तो वो घर जो है ढहने लगता है, अब बीमार हो जाता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम आ जाती है। यह सा और हंसी। लेकिन जो आपका चेतन घर है वह बिल्कुल चमाचम है, उसमें कुछ नहीं लगता, क्योंकि चेतन का मृत्यु नहीं होता है। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। और वो स्वरूप क्या है? अनाम। स्वामी जी क्या कहते हैं? परम पुरुष का नाम नहीं, मन कल्पित सब नाम। यह सा और हंसरी, जो हम लोग परमात्मा का नाम रखे हैं, सच्चिदानंद, भगवान, प्रभु, ईश्वर, खुदागार, ये सब तो हम लोग रखे हैं, उसका नाम नहीं है। अब उसका नाम नहीं है तो स्वरूप कैसे होगा? स्वामी जी आप ही से पूछ रहे हैं। सुख सिंधु का मुख कहा, पंचतीर्थ कहना, कौन सद्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह सा और हंसरी। देखो आप सीधे सीधे आप समझ जाया करो। यह जो स्वामी जी जो प्रश्न किए हैं, आप ही से तो पूछ रहे हैं। और आप जानते ही हो, जो हंस हंस नहीं वह जाते हैं।
इस दुनिया में एक चीज आप याद कर लो हमेशा के लिए, जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वह कहाँ मिल जाएगा? एहसा और हंसनी, वह जो है सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। बस अब इससे अधिक भेद नहीं खोल सकते, क्योंकि सदगुरु जो है फिर जो है वो मार डालेगा जो है। आप इतना जान जाओ, इस संसार में जो चीज कहीं नहीं मिलेगा वो सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। बस इतना ही बुझ जाया करो जो है। कोई भी चीज जो है बिना सदगुरु के चरण से पैदा ही नहीं हो सकती। अब आप बहुत सारे प्रश्न हैं, आप बोलो अब क्या क्या पूछोगे, ये हंसा और हंसरी, आप भेद बुझ जाओ। तो अब आप समझ गए होंगे। सुख से दुखा मुख कहा, पंचती थकहना, कौन सद्य वै नित्य है, कौन स्वरूप पयनाप। एहसा और हंसनी, अब आप समझ जाया करो ना। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जो चीज कहीं नहीं मिलती है दुनिया में, वह गुरु के चरण में मिल जाएगा, सदगुरु के चरण में मिल जाएगा। इतना आप पूर्ण विश्वास करके रखो। देखो, विश्वास तो आपको करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। स्वामी जी कहते भी हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं? बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधन कवनो काम। ऐसा और हंसनी, ये मैं नहीं कहता हूं, सदगुरु की वाणी को मैं आपको बता रहा हूं। ये है, बूझना आपका काम है। एहसा और हंसनी, आप जाते हो संसार, संसार में कोई कुछ बात कहता है, तो आकर के क्या कहते हो? अरे वो झूठ बोल रहा था, ये उस समय मेरे समझ में नहीं आया। स्वामी जी का तो अब आपको ना पूछना है कि स्वामी जी ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ये है श्री स्वामी जी के लिए गलत शब्द तो कहना ही गड़बड़ है। स्वामी जी तो कह ही दिए, स्वामी जी ने क्या कहा आप जानते ही हो। एहसा और हंसनी, सदगुरु आपका अति प्रेमी है जो है, उसके समान प्रेम करने वाला कोई है नहीं दुनिया में। यह भी आप जानते हो। चोबा का लोही प्रीति है, लोहाली त उठाय, ऐसा शब्द कबीरी का, काले शीली त छुड़ाय। एहसा और हंसनी, सदगुरु आपको इतना प्रीत करता है, इतना प्रीत करता है। अब क्या कहूँ मैं, यह तो आपको बूझना है कि वास्तव में सदगुरु आपको प्रीत करता है कि नहीं करता है। ये तो आपने चीनना पड़ेगा। एहसा और हंसनी, इस दुनिया में, इस संसार में अब ऐसी ऐसी बातें हैं, कहने में गड़बड़ हो जाएगा। ऐसी ऐसी संस्मरण है, सुना नहीं सकते जो है। ऐसे सदगुरु पूर्ण कर देता है, आप सोच नहीं सकते हो। तो गुरु में जो है प्रीत तो आपने करनी है, वह तो आपको प्रेम करता ही है। सदगुरु कह भी रहा है, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कही और, लानत ऐसी चित को, एक चित दो ठौर। एहसा और हंसनी, यह दोहा जो है न कबीर साहब ने कब कहा होगा? अरे जब ये धरती पैदा होगी उसी समय कहा होगा, और आज तक चला आ रहा है वो। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कही और,
लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठौर। यह सा और हंसरी, सदगुरु आपको बराबर देख रहा है। इसी बाणी से आप समझ जाओ ना, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसरी हो। आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा दुनिया में। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। यह सा और हंसरी, आप भेद बुझ जाया करो। देखो जीव जो है जीव जो है दो तरफ देखता है। एक तो प्रभु की तरफ देखता है और संसार का भोग विलास सुख की तरफ देखता है। तो स्वामी तो कबीर साहब वही कहते हैं, लानत ऐसी चित्त को, एक चित्त दो ठार। यह सा और हंसरी, आप दो जगह बंद करोगे तो काम नहीं बनेगा जो है। अरे सब छोड़ दो ना, एक बार सीधा जो है गुरु संग लगा करो जो है। आप दोनों जगह लगते हो तो कैसे कैसे होगा। आपका शक्ति दो जगह बढ़ जाती है। आप भेद बूझो, जड़ में भी चली जाती है और चेतन में कैसे जाएगी। आप तो एक ही न हो। इहसा और हंसरी, सर्वतोर जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं, सर्वा तोर का जोर लो, गतियाना ले परभाव। इहसा और हंसरी, देखो दोनों हाथ एक जगह लगा दो, जड़ और चेतन दोनों एक तरह जो है गुरु के स्वरूप में लगा दो ना। अरे कहाँ लगाओगे, तो मान कहीं दूर लही जाना हो, गुरु दरिया में डाना हो, मान कहीं दूर लही जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। गुरु की चारा लिया भी 68 तीरथ, गावे लबीद वा पुराना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल लीरा माला, पैठत उपजे लग्याना हो, मालिक ही दूर लही जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा हो जल नीरा माला, पैठत उपजे लग्याना हो, मालिक ही दूर लही जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मालिक ही दूर नहीं जाना। कहत कवि पंडितामला पीरयउलिया, ई सब भरम भुलाना हो,
पंडित मोला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुद्वारिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीर सुनो भाई साध, गुरु का चरण, गुरु का चरण चित लाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। यह सा और हंसनी इसी भजन से आप समझ जाओ ना, कहीं नहीं जाना, बस गुरु के चरण में लगे रहना आप जी। बस कहीं जाने का जरूरत ही नहीं है। इस दुनिया में कोई है नहीं आपका, बस गुरु का चरण ही आपका है और आप ही में है वो। बस आप, ये सदगुरु की वाणी है, ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है, ये ऋषि मंत्र है। ये ऐसा मंत्र आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा। तो गुरु के चरण से आप कभी नहीं हटना, कभी नहीं जाना। जागते सोते बैठते, अरे पति संग रहो पत्नी संग रहो, सीधा वही रहना जो है ना, आनंद ही आनंद है जो है। ये तो नित्य अनादि सदगुरु ने आप ही के लिए तो बताया है, क्योंकि आप हंस हो, हंसनी हो। यह जो है आप ही के लिए है। ये जितना जो है कबीर साहब की जितनी दोहे हैं और स्वामी जी की दोहे हैं, हंस हंसनी के लिए ही है। तो आप ही तो हंस हंसनी हो, आपसे चला कौन है इस दुनिया में। ये हंसा और हंसनी आप गुरु संग रहा करो जो है। देखो, गुरु संग शरीर से नहीं रहना होता है, गुरु संग सूरज से रहना होता है। इतना तो आप जानते ही हो। अब इससे ज्यादा मत खोलो ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय। जय।